बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक पवित्र और सुंदर नगरी थी जिसका नाम था अयोध्या। यह नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई थी। अयोध्या में लोग बहुत सुखी थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। इस नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। वे एक महान, न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। राजा दशरथ के पास धन, वैभव और सम्मान सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि उनके बाद अयोध्या का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा दशरथ ने ऋषियों और विद्वानों से सलाह ली। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराना चाहिए। राजा दशरथ ने तुरंत यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। उन्होंने महान ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया और पूरे विधि विधान से यज्ञ कराया। यज्ञ बहुत दिनों तक चला। पूरा अयोध्या यज्ञ की पवित्रता से भर गया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, तब अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को खीर से भरा एक पात्र दिया और कहा, राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दीजिए। इससे आपको 4 महान पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। कुछ समय बाद चैत्र महीने की नवमी तिथि आई। यह दिन बहुत शुभ था। अयोध्या नगरी को फूलों, दीपों और रंगोली से सजाया गया। उस दिन पूरा वातावरण आनंद और भक्ति से भर गया। और तभी महल में मंगल गीत गूंज उठे। भगवान श्रीराम का जन्म हुआ है। माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक कोई साधारण नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। यही बालक आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम कहलाए। उसी दिन कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। राजा दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। राम बचपन से ही बहुत सुंदर, शांत, विनम्र और बुद्धिमान थे। वे अपने माता पिता का सम्मान करते, गुरु की आज्ञा मानते और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते और उनकी सेवा करते थे। कुछ वर्षों बाद राम और उनके भाइयों की शिक्षा के लिए गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आश्रम में भेजा। राम ने शास्त्रों के साथ साथ धनुष्बाण चलाने की विद्या भी सीखी। वे बहुत पराक्रमी बन गए। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मेरे यज्ञ में राक्षस बाधा डालते हैं। मुझे राम की सहायता चाहिए। राजा दशरथ पहले डर गए, लेकिन राम ने कहा, पिताजी, धर्म की रक्षा के लिए जाना मेरा कर्तव्य है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। वहां उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया और यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र राम की वीरता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद विश्वामित्र राम को मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने सीता स्वयंवर रखा था। शर्त थी कि जो भगवान शिव के भारी धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। कई राजा प्रयास करके हार गए, लेकिन जब राम ने धनुष उठाया तो वह आसानी से टूट गया। पूरा सभागार गूंज उठा। सीता जी ने राम को वरमाला पहनाई और राम सीता का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। राम वापस अयोध्या लौटे। पूरा नगर खुश था। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब राम को युवराज बनाया जाएगा। अयोध्या में फिर से उत्सव की तैयारी होने लगी। लेकिन तभी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ टूट गए, लेकिन वचन के कारण वे मना नहीं कर सके। राम ने बिना दुख किए कहा, पिता का वचन निभाना मेरा धर्म है। राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए। जंगल में उन्होंने बहुत कठिन जीवन बिताया। वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया। राम बहुत दुखी हुए। तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी राम के परम भक्त थे। उन्होंने सीता की खोज में समुद्र पार किया, लंका पहुंचे और माता सीता को राम का संदेश दिया। फिर राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। अंत में राम ने रावण का वध किया और सीता माता को वापस लाए। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने के बाद राम अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीप जलाए गए। उसी दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। राम ने अयोध्या में धर्म और न्याय का राज्य स्थापित किया, जिसे रामराज्य कहा जाता है। सीख: भगवान श्रीराम की कहानी हमें सिखाती है, सत्य का मार्ग सबसे बड़ा है। धर्म की रक्षा जरूरी है।
माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जीवन में कठिनाई आए तो भी कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए।